लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं आइडेंटिफायर, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, और उसके अलावा हमने आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स भी पढ़े थे। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बग और डीबगिंग के मुतालिक, यानी ये जो चैप्टर नंबर आपका 8 है इसमें ये आपका लास्ट टॉपिक है और चैप्टर नंबर 8 इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा आईटी सीरीज़ का। ठीक है, बग के बारे में जैसा कि बग या उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि किसी मतलब बग वैसे तो जनरल हम आम तौर पे किसी कीड़े वगैरह को भी कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के टर्म में बग का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस नाम भी सुना होगा, डीबगिंग का नाम भी सुना होगा। तो बग क्या होता है कि एरर, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज़ में जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं। ठीक है, एरर इन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग। या चूँकि हम यहाँ पे इसलिए प्रोग्राम का मैंने जिक्र किया कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हमारा वास्ता ऑल टाइम किसके साथ पढ़ता है, ऑल टाइम हमारा वास्ता जो है वो प्रोग्राम्स के साथ पढ़ता है, जिसकी वजह से मैंने बग को जो डेफिनेशन है वो भी प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है कि बग क्या होते हैं। एरर इन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग। डीबगिंग क्या है, डीबगिंग है कि जो बग का प्रोसेस आता है, यानी बग को फाइंड करना, एरर को फाइंड करना और फिर फाइंड करके उसको रिमूव करना, ये किसको कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डीबगिंग। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह के बग्स जो हैं वो आपके प्रोग्राम में हो सकते हैं। वो प्रोग्राम में जो बग्स आते हैं उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, पहली टाइप है सिंटैक्स एरर, ठीक है, दूसरी टाइप है लॉजिकल एरर और तीसरी टाइप है रन टाइम एरर। सबसे पहले सिंटैक्स एरर को देख लेते हैं। व्हाट इज़ सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्या होता है, पहले सिंटैक्स को देख लें। सिंटैक्स का पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था कि सिंटैक्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, कि सेट ऑफ रूल्स दैट इज़ यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। अब सिंटैक्स एरर की बात करें, यानी उन्हीं रूल्स के अंदर कोई अगर हम एरर कर जाते हैं, लिखते हुए कोई गलती कर जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। द एरर विच इज़ वायलेट द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। जब वो रूल्स को वायलेट किया जाता है, जब आप किसी भी एक रूल को, वो चाहे छोटा सा कॉमा तक हो, अगर वो कॉमा आप रूल के मुताबिक नहीं लगा रहे या एडिशनल लगा रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा, आपका सिंटैक्स एरर ही बोला जाएगा। ठीक है, बग क्या है, एरर इन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड, डीबगिंग क्या है, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम। फिर मुख्तलिफ़ तरह की टाइप्स हैं, टाइप्स कौन सी होती हैं, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है एंड रन टाइम एरर है। ठीक है, सिंटैक्स की डेफिनेशन देख ली। सिंटैक्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके प्रोग्राम लिखा जाता है, जिनको इस्तेमाल करके प्रोग्राम को लिखा जाता है, जो कि कंपाइलर आपका अंडरस्टैंड करता है, कंपाइलर आपका समझता है उस चीज़ को। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स जो हैं इज़ यूज टू राइट अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। अब सिंटैक्स एरर की बात कर लें। सिंटैक्स एरर क्या है कि सिंटैक्स एरर क्या है, सिंटैक्स एरर है कि जब आप किसी सिंटैक्स की कोई छोटी सी भी गलती कर जाते हो जो कि इग्नोरेबल नहीं होती, यानी प्रोग्राम को राइट करते हुए जो रूल्स होते हैं उनमें से किसी एक को भी, वो चाहे कॉमा ही क्यों ना हो, चाहे फुल स्टॉप ही क्यों ना हो, अगर उसको फॉलो नहीं करते हो तो वो आपका प्रोग्राम वो क्या कहलाया जाएगा, सिंटैक्स एरर बोला जाएगा। ठीक है, कि सिंटैक्स एरर बोला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लॉजिकल एरर की तरफ। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, द एरर्स दैट इज अकर इन प्रोग्राम ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। पुअर लॉजिक से क्या मुराद है कि आपकी लॉजिक नहीं है, ये कंपाइलर, ये वो वाहिद आपका एरर है जो कंपाइलर नहीं पकड़ सकता। ठीक है, क्यों, उसकी मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे देती हूँ कि आपने प्रोग्राम करना था, आपने कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना था, आपने एक प्रोग्राम करना था, वो उसने कहना था कि फ़ारेनहाइट में दे रहा हूँ टेम्परेचर, आप इसको किस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस में करो। ठीक है, अब आपने किया क्या कि आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का कन्वर्जन का फार्मूला यूज़ करना था, बजाय उसके आपने क्या कर दिया, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में।
अब वो जवाब गलत आ रहा है, जबकि उसमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी, उसमें वैल्यू भी, सारा कुछ आपने, तो उसको तो हर चीज़ मिल रही है, ठीक है, उसमें कोई सिंटैक्स एरर भी नहीं है तो इस तरह की अब लॉजिक क्या है कि हाँ ये प्रोग्रामर की अपनी गलती थी कि उसने गलत फार्मूला लिख दिया, उसको तो जो कंपाइलर को और प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसके मुताबिक वो काम करेगा। अब आपने इंस्ट्रक्शन ही उसको दी कि गलत फार्मूले की, तो वो उसको डिबग नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता, कंपाइलर कम अज़ कम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि वो कोई सिंटैक्स की गलती नहीं थी, ठीक है, उसमें आपको आउटपुट ही गलत मिल रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पीछे आपने प्रोसेसिंग में जो फार्मूला लगाया है वो ही गलत लगाया है। अब इसको फाइंड करना और इसको डिबगिंग के लिए जो प्रोसेस है, इसको देखना, लाइन बाय लाइन चेक करना, ये किसका काम है? प्रोग्रामर का ही काम है। कंपाइलर इन एरर्स को नहीं पकड़ सकता, वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता कि क्योंकि वो आपकी लॉजिक चेक नहीं कर रहा होता। वो भी क्या है? सॉफ्टवेयर है, जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे उसके मुताबिक वो काम करेगा। वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं चेक कर सकता कि आपके ब्रेन में क्या था, आपने क्या लॉजिक बनाने की कोशिश की थी, या आपने कौन सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से ये गलत हो। तो लॉजिक अगर आपकी गलत होगी तो आउटपुट आपको गलत मिलेगी, आपका प्रोग्राम जो है वो बग्गी हो जाएगा, यानी बग्स उसमें आ जाएंगी। लेकिन वो बग्स किस तरह से होंगी? वो बग्स आपकी अपनी गलती की वजह से हुई हैं कि आपने सही फार्मूला वहाँ पे पुट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट में हम बात करते हैं रन टाइम एरर्स की। कौन सी एरर्स हैं? रन टाइम एरर्स, रन टाइम एरर्स। उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि कौन सी एरर्स हैं। जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हो, रन टाइम एरर्स, ऐसी गलतियाँ जब आप प्रोग्रामिंग के दरमियान प्रोग्राम रन कर रहे होते हो तब अक्कर होती हैं। अब वो पुअर लॉजिक की वजह से भी नहीं हो सकती, यानी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से किया कि जब प्रोग्राम वो कंपाइल भी सही हो गया, ठीक है, आउटपुट दे रहा है, लेकिन इस तरह से वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है कि आउटपुट मुसलसल आती जा रही है। आपने कोई लूप ऐसा चला दिया, आपने कहा इंस्ट्रक्शन 10 दफ़ा हो, लेकिन आपने गलती से 10 की बजाय आपने क्या कर दिया, कोई ऐसा नंबर दे दिया जो इनफिनाइट टाइम है, वो यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे आए जा रही है, रुक ही नहीं रही। ये गलती हो गई। ये मुमकिन है कि आपने किसी भी डिजिट को डिवाइडेड 0 से डिवाइड कर दिया हो। आपको पता है 0 से डिवाइड नहीं होता, वो इनफिनाइट उसका आंसर आता है। इनफिनाइट से मुराद ये कि कोई भी आउटपुट किसी भी नतीजे पे वो पहुंच नहीं सकता। तो रन टाइम एरर ऐसे है, कंपाइलर भी सही तरीके से हो गया, आउटपुट भी आपको दे रहा है, लेकिन इस शक्ल में दे रहा है कि आपको आउटपुट आपकी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, प्रोसेसर के पास जाता है, तो प्रोसेसर के पास उस टाइम में या तो मेमोरी का, ये भी पॉसिबल है कि रैम में स्पेस का इशू हो गया हो, आपने वेरिएबल जो है डाटा टाइप कुछ ऐसी इस्तेमाल कर ली है कि जिसमें कैपेसिटी ही नहीं थी, ठीक है, उतने नंबर की वो उसकी, तो उस वजह से भी रन टाइम एरर अकर हो सकते हैं। मुख्तलिफ इसकी रीज़न हो सकती हैं रन टाइम एरर्स की, ठीक है। तो रन टाइम एरर्स में इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे डिवाइडेड बाय आप 0 कर देते हो, ठीक है। तो कितने तरह की एरर्स हैं? टोटल हमारे पास 3 टाइप की एरर्स हैं। सिंटैक्स एरर ड्यू टू पुअर लॉजिक की वजह से जो एरर्स आती हैं वो रन टाइम, वो सिंटैक्स एरर क्या है? सेट ऑफ रूल्स को वायलेट किया जाता है जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर, जैसे मैं फॉर एग्जांपल टर्मिनेटर भूल जाती हूँ, ठीक है, या मैं प्रिंट एफ में प्रिंट और एफ के दरमियान स्पेस दे देती हूँ, या मैं प्रिंट एफ का पी बड़ा लिख देती हूँ, ठीक है, या मैं फिर ऐसा करती हूँ कि एक ब्रैकेट भूल जाती हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं डबल कॉमा कोटेशन मार्क्स जो हैं वो भूल गई हूँ लगाना। ये सारे क्या हैं? सिंटैक्स एरर हैं। लॉजिकल एरर की बात करें तो पुअर लॉजिकल एरर की वजह से जहाँ पे मल्टीप्लाई करना था वहाँ पे मैंने डिवाइड लगा दिया, जिसकी वजह से आंसर ही रॉन्ग हो गया। और रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर हैं कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, प्रोसेसर के पास पहुंच चुका है, या मेमोरी उसकी शॉर्ट हो गई है, या डिवाइडेड बाय 0 कर दिया है, या इस तरह की जो एरर्स होती हैं उनको रन टाइम एरर बोला जाता है।